दोस्तों नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे न्यूज ज्योतिष कार्यक्रम में। बेटा समय रहते हो जाओ सावधान, आपकी दुनिया हिलने वाली है मित्रों। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर की एक ऐसी गुप्त बात मैं आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी मित्रों। ये दो चीज से दूर हो जाओ अभी तुरंत से। हम आगे में बताने वाले हैं आपके परिवार की बदनामी का ठकराल वाला है। बंद कमरे में इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर यह बात बाहर आई तो पूरे मोह में आपकी बदनामी के चर्चे होंगे। आपका घर बर्बाद हो जाएगा और आप किसी से नजरें नहीं मिला पाओगे। कुल मिलाकर मित्रों, यह वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है और इस चेतावनी के साथ कुछ सावधानियां भी हैं। इसलिए इस वीडियो को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अंत तक एक बार इस वीडियो को बैठकर देख लेना है। देखिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ 20 मिनट का अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को देख लेना और आने वाले समय को सुरक्षित कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मित्रों आपका परिवार भी शामिल है, आपका जीवन भी शामिल है और आपका आने वाला भविष्य भी शामिल है। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो मित्रों सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में ओम पंचमुखी हनुमान देवाय नमः अवश्य लिख लीजिएगा। देखिए मित्रों, पंचमुखी हनुमान सभी के कष्ट को हर हैं, सभी के दुख हरत हैं। मित्रों, हनुमान जी की सेवा करना बहुत आसान है और वह ऐसे देवता है जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप चाहे तो रोजाना मंगलवार के दिन या रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब देखिए मित्रों, आने वाले समय की मैं बात करूं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको अपने घर परिवार में माहौल बहुत व्यवस्थित बनाकर रखना है, क्योंकि एक छोटी सी बात की चिंगारी आपके घर में बड़ी आग लगा सकती है। मित्रों, अक्लमंदी के साथ काम ले। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, भड़का रहा है, तो वहां पर अपने दिमाग का थोड़ा सा उपयोग करें और चीजों को शांत रखने का प्रयास करें। देखिए मित्रों, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप अनजान लोगों को अपने घर में आने दो, आप हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आने वाले समय में एक साधु आपके घर के द्वार पर आएगा। उस साधु को आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ जरूरत की चीज अवश्य दान कर दें। मित्रों, ठंड का महीना चल रहा है तो आप तसाल या कंबल या फिर कुछ भी थोड़े बहुत कपड़े आपको दान अवश्य करने हैं। देखिए, समय बहुत बढ़िया चल रहा है। अब ऐसे में आपको ध्यान रखना है मित्रों की आपकी जिम्मेदारी है अपने परिवार को जोड़कर रखने की। आपकी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आप एक बहुत ही सरल इंसान हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं और सबका भला करने की सोच रखते हैं। वरना देखिए, आज के समय में तो ऐसा हो गया है कि घर परिवार के लोगों की आपस में ही नहीं बन रही है। कोई अपनों से जल रहा है, किसी से अपनी तरक्की नहीं देखी जा रही है। अगर कोई खुश हो रहा है तो उस खुशी को भी नजर लगाकर बर्बाद कर देते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि भावना ही नहीं है, भावनाओं की समझ नहीं है। यही मित्रों आज के इस कलयुग की सच्चाई है कि लोग अपनों की भावनाओं नहीं समझ पाते हैं और कभी कभी उन्हीं भावनाओं के चक्कर में हम दूसरों का दिल भी दुखाते हैं। इसीलिए आपको मैंने बताया है मित्रों कि आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने परिवार की तरफ ध्यान दें। अब देखिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप नौकरी कब तक करते रहेंगे? आप भी तो यही सोचते होंगे कि मैं भी मालिक बनूं, मैं भी अपना खुद का कुछ व्यापार करूं, कुछ व्यवसाय करूं। क्योंकि मैं तो देखिए, आज के समय में बहुत से लोग यही सोचते हैं कि नौकरी करने से घर परिवार नहीं चलता है। हर व्यक्ति पीछे से यह काम करना चाहता है कि वह कुछ अन्य काम करके भी RS2 और ज्यादा कमाने की सोच रखता है। तो आप कब तक यह सोचते रहेंगे? आपको यदि कोई काम शुरू करना पसंद है तो उस काम को शुरू करने में देरी मत करो, क्योंकि मित्रों आने वाला समय सिर्फ पैसों का रहेगा। आप सोच रहे हैं रिश्ते साथ देंगे, आप सोच रहे हैं मित्र साथ देंगे, आप सोच रहे हैं कोई व्यक्ति साथ देगा तो कोई साथ नहीं देगा। मित्रों, यह कड़वी सच्चाई है। अब देखिए, यदि आपने अपने जीवन में कुछ कमाना है तो हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि थोड़ा सा आप व्यवहार कमाएं, क्योंकि देखिए, कभी कभी कुछ चीजें व्यवहारिक रूप से भी हमें सफल बना देती हैं। आप ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जो हमेशा आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाए। यदि आप अपने मित्रों को भी चुन रहे हैं तो अच्छे से चुनें, क्योंकि मित्रों अजय भ उपक की बात साफ कहाँ है। संगति का असर बहुत जल्दी होता है। अगर आप एक सफल इंसान के साथ रहेंगे तो आप भी उसको देखकर सफलता की चाह की ओर बढ़ेंगे कि नहीं।
मुझे भी उसके जैसा बनना है। अरे वह ऐसा है तो मैं भी वैसा बनूंगा। लेकिन यहां पर होता यह है कि मैं एक सच्ची बात बता रहा हूं कि लोग नकारात्मक चीजों की ओर बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। आज के समय में ऐसा हो गया है कि अगर कोई आपके आसपास ही व्यक्ति गलत काम करके पैसा कमा रहा है, बहुत बढ़िया कमा रहा है, तो आपका भी मन भटके। आप भी यही सोचेंगे कि अगर वह ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यहीं पर आपको थोड़ा सा रुकना है मित्रों, क्योंकि देखिए, बुरे काम करके आप अभी तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जब हिसाब देना पड़ेगा तब आप उस हिसाब को देने के लायक नहीं रहेंगे। किसी का बोरा करके कमाया हुआ पैसा कभी नहीं फलता है। यह बात ध्यान रखना। किसी का दिल दुखाकर भी, किसी को तकलीफ पहुंचाकर जो पैसा बनता है, वह पैसा एक दिन हमारे लिए जहर बन जाता है। इसीलिए अगर आपको इस जहर को नहीं छकना है, इस जहर को नहीं पीना है, तो आपसे जो बात मैंने कही है वह बात बरोबर ध्यान रखना। मित्रों, बताइए, आपके समय में क्या ऐसा था कि लोग आपके घर आते थे बिना बुलाए था? क्योंकि इस टाइम लोग रिश्ते निभाने में विश्वास रखते थे, लेकिन अब वह समय नहीं रहा है। अब लोग एक दूसरे से रिश्ते निभाने की तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे के सामने आ जाते, हालचाल तक नहीं पूछते हैं कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, क्योंकि अकड़ बढ़ गई है मित्रों। अब रिश्तों में अकड़ बढ़ गई है तो रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते। पहले रिश्ते कोमल होते थे, मुलायम होते थे, तो वह चलते थे, लोग निभाने की इच्छा रखते थे। देखिए मित्र, आने वाले समय में आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की योजना बन रही है तो अच्छी बात है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि परमात्मा आपकी उस मंगल कार्यक्रम को सफल बनाए, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी उस मंगल कार्यक्रम को लेकर हो सकती है, जिस वजह से मंगल कार्यक्रम में थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती हैं मित्रों। क्योंकि देखिए, ऐसा हो गया है कि जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं और जब पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार इकट्ठा होता है तो किसी न किसी के बीच छोटे छोटे मनमुटाव बनते ही हैं। यह लगभग हर घर में होता है, हर त्योहार में भी होता है और हर कार्यक्रम में भी होता है कि एक ना एक व्यक्ति परिवार में जरूर होता है जिससे किसी न किसी प्रकार का मनमुटाव या मतभेद हो जाता है। मित्रों देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मतभेद हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि क्या है, मतभेद मिट जाते हैं लेकिन मन भेद नहीं मिटता है। कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, सारे रिश्तेदारों की सेवा पूजा करनी है, खातेदारी करनी है। और यदि आपकी कोई बेटी है तो आपकी बेटी के लिए मित्रों ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आने वाला है। लेकिन मित्रों, मेरी आज के समय में हर माँ बाप से सिर्फ यही विनती है कि जरूरी नहीं है कि बेटी को किसी अच्छे और बड़े और पैसे वाले घर में ही ब्याह करवाएं। देखिए, बेटी के जीवन में जो लिखा होगा वह होकर ही रहेगा। आप सोच रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह मैं किसी बड़े घर में कराऊंगा, वह राजा महाराज रानी की तरह रहेंगी, ठाट बांट के साथ रहेंगी, तो यह सोच गलत है। इसका जीता जागता उदाहरण मिलता है हमें रामायण में। क्योंकि मित्रों, रामायण में माता सीता ने राम जी से शादी की थी और सीता माता को भी पता था कि मैं आपकी बामवा बा आसी राम जी के साथ रानी की तरह बनकर रहूंगी, ठाट बांट के साथ रहूंगी। लेकिन हुआ क्या, माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास काटा भगवान श्री राम जी के साथ। लेकिन सीता क्या सोच रही थी, सीता माता के माता पिता क्या सोच रहे थे कि मेरी बेटी राज करेगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी। इसी को कहते हैं मित्रों भाग्य, इसी को कहते हैं किस्मत, और इसी को कहते हैं नीति, कि जो नीति में लिखा होगा वह कोई नहीं बदल सकेगा। जरूरी नहीं है आप किसी बड़े घर में शादी कराएं, मान लो वहां पर कुछ दिक्कत आ गई, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जितना बड़ा घर रहता है उतने ही बड़े बड़े मतभेद होते हैं, और जितना छोटा घर रहता है उतना ही आपसी प्यार, परस्पर प्रेम और सद्भावनाएं बनी रहती हैं। यही तो मित्रों मैं आपको हर बार समझाता हूं कि आप जरूरी नहीं है कि चीजों को सिर्फ बाहर से ही देखें, चीजों को अंदर से देखें, लोगों की परख करना सीखें। कौन व्यक्ति कैसा रंग दिखा सकता है और कौन व्यक्ति अपना रंग बिखेर सकता है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। देखिए, प्रेम जीवन में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यह युवा लोग हैं। अब युवा लोग ऐसे हो गए हैं कि उन्हें कोई लड़की जरा सा हां कर देगी तो वह पागल हो जाते हैं। अरे मूर्खों, क्या तुम उस लड़की के बारे में जानते हो? उसका अतीत कैसा था, वह क्या करती थी? इसलिए कभी अपने प्रेम जीवन को अगर आप शुरू करें तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अतीत को जानकर करें और अतीत को पहचान कर करें। देखिए, चरित्र इंसान का साफ होना चाहिए।
मित्रों, आप भी एक इंसान हैं। एल आप भी अपना चरित्र साफ रखने की कोशिश करें, कभी किसी के साथ बुरा ना कर देगी। चरित्र का मतलब यह है कि आप साफ दिल के बने, सबके साथ अच्छा करें और सबकी भावनाओं को समझें। मित्रों, आपको बता देते हैं, जीवन में कभी कभी अगर कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं तो उन निर्णयों को दिल पर पत्थर रख कर लेना पड़ते हैं। ये कोई बात आपको नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए, आपके घर का बंटवारा होने की स्थिति आने वाले समय में बन रही है। परिवार बिखरने की नौबत आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल। लेकिन क्या है कि वहां पर अगर हम अपने सूझबूझ से काम ले तो चीजें या तो हम समझ हो सकते हैं या फिर चीजों को हम व्यवस्थित तरीके से अलग कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ दो विकल्प मिलते हैं, या तो संजोए या बिखेरे। कुछ भी करें मित्रों तो ठंडे दिमाग से करें और सूझबूझ के साथ करें, ताकि किसी का दिल ना दुखे। मित्रों देखिए, परिवार है यार, जैसा भी है, जो भी है अपना है। आपको बड़ा दिल रखना है, सबके साथ रहना है और सबका ख्याल रखना है। देखिए, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय करना आज के समय में आसान नहीं है। सबको लगता है अरे वह तो व्यवसाय करके बहुत पैसा कमा रहा है, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन एक बार उनसे जाकर पूछो कि उनका व्यवसाय कैसा चलता है, क्या वे उस व्यवसाय में उतना पैसा कमा रहे हैं जितना उन्हें चाहिए। देखिए मित्रों, यह बात तो हाँ सच है कि व्यापार पानी से नहीं बल्कि पैसों से भरा हुआ एक समंदर है। अब यह तो निकालने वाले की कला जानती है कि वह कितना पैसा निकाल सकता है। आप कोई भी धंधा कर रहे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर धंधा पैसा जरूर देता है और हर धंधे में पैसा बहुत होता है। अब यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे पैसे कमाएं। मित्रों, बता देते हैं कि देखिए, आज के समय में लोगों के पास दिमाग बहुत कम है। लोग दिमाग बहुत कम है, उसके बावजूद भी फालतू की बातों में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं और जो है उसे भी खर्च कर देते हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, आप मत होना। लेकिन मित्रों देखिए, अब ऐसा हो गया है कि आपकी जो भावनाओं हैं, आपकी जो संवेदनाएं हैं, उन्हें लोग नहीं देखेंगे। आप यह सोच रहे नाराज हैं कि मैं किसी के सामने जाऊंगा, अपने दुख को प्रस्तुत करूंगा तो व्यक्ति मेरा हो जाएगा, मेरी बात समझेगा और मुझे सहयोग करेगा। यह गलत फहमी है। इसे मन से जल्द दूर निकाल दीजिए, क्योंकि कमजोर लोग का सबसे पहले लोग फायदा उठाते हैं। मित्रों, अक्सर देखा होगा आपने कि अगर एक फूल का पौधा है और कोई फूल आपके खराब हो जाते हैं तो लोग उस खराब फूल को ही उस पौधे से सबसे पहले अलग करते हैं। ठीक उसी तरह आप कमज़ोर हैं, आप असहाय हैं, तो लोग आपको अपने जीवन से सबसे पहले दूर करेंगे। यह सच्चाई है मित्रों। आपको बता देते हैं कि आने वाले समय की जब शुरुआत हो तो आपको शुरुआत करनी है। गौ माता को चारा खिलाकर एक अच्छी आदत बनाइए ना। जीवन में आपको ज़रूरी नहीं है कि सब आदतें बुरी रखनी है। देखिए, गौ माता को चारा खिलाने से होता यह है कि हमारा मानसिक जो स्थिति होती है वह स्थिर रहती है। मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है और घर में वास्तु दोष होते हैं वह दूर होते हैं और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया कि जो बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, सेठ रहते हैं, वह रोज़ाना 55,000 का गौशाला में चारा डलवा हैं और हम उन्हें देखते भी हैं कि वह बहुत पैसे वाले होते हैं। तो मित्रों, यही तो है कि अगर भगवान आपको दे रहा है तो आप उसका थोड़ा सा दान पुण्य अवश्य करें। मित्रों, यदि आप सांवरिया सेठ के सच्चे भक्त हैं जो चित्तौड़गढ़ में मंडाफिया में विराजमान हैं, उनकी एक बार कमेंट बॉक्स में जय जयकार अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सांवरिया सेठ मेट्रो, क्योंकि सेठ जी सभी के घर भरते हैं। सेठ जी के आधार पर ही दुनिया चलती है। अब मित्रों देखिए, मैंने आपको सब बात बताई है, आपके परिवार की बात बताई है, आपके व्यापार की बात बताई है, आपकी नौकरी की बात बताई है और आपके प्रेम जीवन की भी बात बताई है। अगर कुछ बात रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि गुरुजी ये बात छूट गई है, आपने ये नहीं बताया, तो मैं वह बात भी बताऊंगा। और ऐसा करने एक भाही बात जो मैं शुरू में कहना चाहता था लेकिन भूल गया, आज उन सभी जातकों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिन है, और उन सभी वैवाहिक जात को भी वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनकी आज शादी की सालगिरह है। भगवान आपको आनंदमय, स्वास्थ्यमय, सुखमय जीवन प्रदान करें। आपकी कभी कोई तकलीफ है, आपको ज़्यादा दुखी न करें और भगवान आपके सारे कष्ट ठहरे। मित्रों देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जीवन स्थिर बनाकर चलेंगे तो जीवन स्थिर रहेगा। जीन को आगे लेकर चलेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा और जीवन को पीछे ढको लोगे तो वह पीछे ही रहेगा,
क्योंकि मित्रों, इंसान की सोच इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहती है। इंसान आगे बढ़ता है, सीखता है, इंसान पीछे जाता है, सीखता है, इंसान स्थिर में रहता तो भी सीखता है। यानी कहते हैं ना कि हमें जीवन में अगर कहीं से भी सीख मिल रही है तो सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने से हमारे जीवन के कई मार्ग हमें स्पष्ट दिखते हैं। आपको अपनी जीवन शैली सुधारने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। जो लोग गलत संगति का शिकार हैं, जो लोग बहुत ज्यादा रात रात भर बाहर घूमते हैं, जो लोग अपने करियर की चिंता न करके फिजूल की बातों में अधिक ध्यान देते हैं, उनके लिए यह समय नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन लोगों से मेरा एक ही आग्रह है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा मित्रों, उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि एक इंसान को मैं यह बता सकूं कि उसके जीवन में उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मित्र देखिए, माता पिता भी कभी कभी अपने बच्चों पर, अपने संतान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं गुरु हूं, अब मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो भी मुझे मानते हैं, चाहे वह परिमन से माने, चाहे दिल से माने, चाहे मुझ में कोई विश्वास रखे या ना रखे, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे निभाना है अपना धर्म। और वह मैं कैसे निभाता हूं, सबको अच्छी राय देकर, सबको अच्छी बात बताकर, सबका भला सोचकर। मित्रों, अगर मैं आपका बुरा करूंगा तो एक दिन मेरे साथ भी बुरा होगा, लेकिन यह मुझे मेरा धर्म नहीं कहता है। मैं क्यों किसी के बारे में बुरा कहूं, मैं क्यों किसी के बारे में बुरा सोचूं। भगवान ने मुझे अगर कुछ दिया है तो वह दिया है ज्ञान, और ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान हमेशा बांटते रहना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि आज के समय के जो साधु संत हैं वह हड़ है। मित्रों देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं कि हर साधु संत एक जैसा नहीं होता है। जिसे कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं रहती हैं, ठीक उसी तरह यहां पर यह बात लागू होती है। आप देखिए, कुंभ के मेले में कितने सारे बाहर से मेहमान आए हैं। वहां पर बड़े ही अद्भुत चमत्कारी साधु संत बाबा आए हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए मित्र, और इस जीवन को आप कल्याणकारी बनाएं। धार्मिक यात्रा पर जाना है तो आपको टिकट्स पहले से ही कर लेने हैं। देखिए, घूमने फिरने के शौक रखने वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। ठंडी का मौसम है, क्योंकि जिन लोगों को गर्मी से एलर्जी है वह ठंडी में ही घूमने जाते हैं। जी हां, तो घूमने जाएं, आनंद करें, उस परमात्मा का ध्यान करें, उसका स्मरण करें और उसे धन्यवाद करें। अगर वे आपको किसी धार्मिक यात्रा पर परमात्मा बुला रहा है तो उसका धन्यवाद अवश्य करें कि मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं आपके दर पर आया और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके दर पर आऊं। क्योंकि देखिए, कभी कभी होता यह है कि भगवान के घर से भी बुलावे आते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको यात्रा मंगलमय होने की मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। उरी शाखा श्री यानी को यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना हो और माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाए रखें। जो लोग इस वक्त परेशान हैं उनके लिए एक ही बात कहूंगा कि वक्त थोड़ा सा थम गया है आप लोगों के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी आपके लिए बड़ा उजला कर सकती है मित्रों। इसलिए आप ध्यान रहे कि उस उम्मीद को, किरण को बचाकर रखें, बनाकर रखें। परिवार बहुत व्यवस्थित है। आपके घर में कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले आपको अपने लोगों को चुनना है, उसके बाद बाहर के लोगों को। मित्रों के साथ आप बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखें। मुसीबत में आपके मित्रों की आपको सहायता लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जब जरूरत पड़े तभी रिश्ते निभाएं। रिश्ते हमेशा दिल से निभाएं, दिमाग बीच में ना लाएं। यही आपसे मेरी विनती है। आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें अपने आप ही दूर होने लगेंगी। साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें, यह जो पंपों जोखिम समय थी, इस समय में आपको एक से बढ़कर एक मौके मिलने वाले हैं। इस समय में दोस्तों, आपको नए अवसर प्राप्त होंगे जीवन में आगे बढ़ाने के, तरक्की करने के, और साथ ही अपने नए कारोबार को शुरू करने के। बहुत समय से आपके जीवन में कई सारी परेशानियां चलती आ रही थी। आपने कुछ काम करना भी चाहा तो वह काम आपका पूरा नहीं हो पाया। आपके कई सारे बनते बनते काम बिगड़ गए। लेकिन अब दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में आपके जीवन के सभी काम पूरे होंगे। आपके जीवन के जीवनी में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। साथ ही आप जो भी नया काम करने की सोचेंगे, आप जिस भी तरीके से अपने काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे, आपका काम निश्चित रूपी से पूर्ण होगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस यह बात मेरी एक ध्यान रखना
कि अपने मन से नेगेटिव इस पूरे साल निकाल देना, अपने मन से नेगेटिव विचार निकाल देना और भगवान में विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करना। आपके सभी काम बहुत अच्छे से पूरे होंगे और आपके कामों में आ रही तमाम प्रकार की मुसीबतें भी अपने आप बेटा दूर हो जाएंगी। है इसका मतलब यह नहीं कि आगे जीवन में कभी खुशियां आएगी ही नहीं। दुख आता है तो खुशियां भी आएंगी। दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जिस प्रकार खुशियां लंबे समय तक नहीं टिक पाती, तो दुखों की क्या औकात है। इसीलिए तुम्हें कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं आता चाहिए। हमेशा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करिए, तो आपके काम बहुत जल्द पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, आपके दुश्मन ने आप पर जो ताक्रिया करी है, जो गलत गलत आप पर जादू टोना करर है, आप उसे कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, यदि फिजूल में आपके मन में नकारात्मक विचार आने लग जाए, फिजूल में आपके मन में फालतू की बातें आने लग जाएं, और यदि आप बेफालतू में परेशान रहने लग जाओ, तो समझ जाना कि आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, आप पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ हमेशा देंगे। लेकिन बस हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिए। दोस्त, कई सारे लोग हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। बहुत देनी सारी विधि होती है। हमारी बातों में बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं, उपाय होते हैं जो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि वह केवल बातों को सुन लेते हैं और उपाय नहीं करते। तो आपको परिणाम कैसे प्राप्त हो। जो बात आपको बताई गई है उसे ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कोई भी उपाय यदि आप कर रहे हैं तो पहले आपको शुद्ध रहना है। जी हाँ दोस्तों, पहले शुद्ध स्नान कर अच्छे से गंगा जल से स्नान करिए, खुद को शुद्ध करिए। यदि आपके घर में या घर के आसपास कहीं मंदिर है तो वहां पर जाकर पूजा पाठ करिए। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में दोस्तों कैसे खुशियां आती हैं। कुछ उपाय आपको बने। उपाय क्या है, हम आपको उपाय भी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, उपाय ऐसा है जो यदि आपने एक बार कर लिया तो आपका जीवन संवर जाएगा। आपके जीवन में आ रही मुसीबत अपने आप दूर होगी। देखिए दोस्तों, इस नए साल में आपको महादेव को खुश करने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके ग्रहों में काफी थे अच्छे सहयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल दोस्तों, आपको केवल महादेव को खुश करने का प्रयास करना है। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन की सारी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। महादेव को तरल दिखाइए। खुश करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य भी नहीं है। देवों में देव महादेव अपने भक्तों से बहुत जल्द खुश हो जाते हैं, आते हैं, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आपको कोई कड़ी तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस दोस्तों, नए साल की शुरुआत हुई है तो अभी से ही आप इस बात को ठान लीजिए कि मैं रोज़ाना शिवलिंग पर एक लौटा जल चढ़ाऊं। यदि आपके घर में या घर के आसपास कहीं मंदिर है तो वहां पर जाकर पूजा पाठ करिए। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में दोस्तों कैसे खुशियां आती हैं। कुछ उपाय आपको बने। उपाय क्या है, हम आपको उपाय भी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, उपाय ऐसा है जो यदि आपने एक बार कर लिया तो आपका जीवन संभव आएगा। आपके जीवन में आ रही मुसीबत अपने आप दूर होगी। देखिए दोस्तों, इस नए साल में आपको महादेव को खुश करने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके ग्रहण में काफी ही अच्छे सहयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत भयानक परिवर्तन होने वाला है दोस्तों। ऐसा परिवर्तन होगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपको जो बड़ी कामयाबी मिलने वाला है वह मिलकर ही रहेगा और इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कलयुग में पहली बार इतना बड़ा और भयंकर कामयाबी आपके मिलने जा रहा है। दोस्तों, कलयुग का राजा अब आप बनने वाले हो, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा परेशानी है। दोस्तों, आप अपने जीवन में पिछले 7 सालों से बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप रुपए पैसे से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। आपके पास हमेशा रुपए पैसे की कमी लगा रहता है। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? किस वजह से आपको अपने जीवन में रुपए पैसे से संबंधित परेशानी हो रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपकी सफलता
आपकी खुशियों को देखकर आपके दुश्मनों की धज्जियां उड़ने वाली है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी हालत होने वाली है आपके दुश्मनों की कि उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी स्वयं की हालत ऐसी होने वाली है। कुछ ऐसा घटनाओं के दुश्मन के साथ भी होने वाला है दोस्तों, जिसके बारे में आपने स्वयं भी कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले जो भी भगवान माता रानी वी श्री राम भगवान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय श्री राम जरूर लिखें। माता रानी वी श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके सभी कम जल्दी बनेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो दुश्मन आपके जीवन में आग लगाने की कोशिश कर रहे अब आपके दुश्मन के जिंदगी में स्वयं आग लगने वाली है। कुछ ऐसी घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाली है दोस्तों। उनके घरों में कुछ बड़ा दुर्घटना होने वाला है, जिससे पूरे परिवार को अपना घर छोड़कर आपके दुश्मनों को भगाना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है और किसी से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, वर्ण इसने वाले लोग जलते हैं और जलते जलते अपने घर को ही जला डालते हैं। तो दोस्तों, आपके दुश्मनों के साथ यह घटना होने वाली है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आपके जीवन कल में कौन सी बड़ी दुर्घटना होगी जिससे आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको इन 4 दिनों में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, साथ ही प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा, साथ ही बेरोजगार लोगों के लिए व्यवसाय, बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह 4 दिन कैसा रहेगा, कौन से नए चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक सुंदर अनमोल ज्ञान से। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती है। दोस्तों, धीरे बोलिए, शांति मिलेगी। हम छोड़िए, बड़े बनेंगे। भक्ति कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी। विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। संतोषी बनिए, आपको शुभ खुद भी खुद मिलेगा। दोस्तों, जानते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, यह समय आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा।